हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आपने भी कभी किसी हॉस्टल या पीजी में अपनी लाइफ बिताई है? एंड अगर आपका आंसर हाँ है तो आपको पता होगा कि हॉस्टल या पीजी में जब रात होती है, यानी रात के 2 या 3 बजते हैं, तो वहाँ कितना अलग लेवल का सन्नाटा हो जाता है। वहाँ की रात बिल्कुल अलग ही लेवल की होती है। जो कॉरिडोर्स दिन में मस्ती मजाक और जाने कौन कौन सी हरकतों में निकलते हैं, रात को वही कॉरिडोर बहुत ज़्यादा सुनसान और डरावने हो जाते हैं। वही दरवाजे और वही सीढ़ियाँ जिससे तुम दिन भर ऊपर नीचे जाते हो या अंदर बाहर जाते हो, वो रात होते ही बिल्कुल अलग रूप ले लेते हैं। एंड हम सब हंसते हैं इस बात को सोचकर कि भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे भी नहीं पता भूत वूत होते हैं या नहीं। एंड जो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ वो रियल भी है या नहीं, लेकिन ये जो भी है, रियल हो या फेक हो, बहुत ज़्यादा डरावनी है। आज की स्टोरी एक हॉस्टल के बारे में होने वाली है, जो मुझे एक इंसान ने इंस्टाग्राम पर डीएम की है। मुझे नहीं पता स्टोरी रियल होगी या फेक होगी, आपको डर लगेगा या नहीं लगेगा, बट मेरे हिसाब से आपको स्टोरी एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं द मिडनाइट सिद्धार्थ। एंड हम इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बता देना आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो ख़त्म होने के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बात है एक इंजीनियरिंग कॉलेज की। नाम मैं नहीं बता सकता बिकॉज जिसने स्टोरी शेयर की है उसने खास मना किया है इस कॉलेज का नाम बताने से, तो हम उस चीज़ को गुप्त रखेंगे। एंड जिसने स्टोरी शेयर की है उसका नाम भी हम नहीं बता सकते, तो इस स्टोरी के लिए हम उसका नाम रख देते हैं करण। ठीक है, तो करण एक इंजीनियर स्टूडेंट था फाइनल ईयर में। उसके एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा पास आ गए थे, इसलिए वो रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता था। एंड एक बार बता दूं कि उसका जो रूम था ना, वो हॉस्टल के बिल्कुल कोने में था। उसका रूम नंबर था 303। एंड उस फ्लोर के लगभग सारे स्टूडेंट्स वापस अपने घर जा चुके थे क्योंकि छुट्टियों का दिन चल रहा था। लेकिन जो करण था वो छुट्टियों में वापस घर नहीं गया था। एंड करण के अलावा उस पूरे हॉस्टल में 2-3 स्टूडेंट्स और थे जो रुके हुए थे। तो ये जो कहानी है ये एक रात को उसके साथ हुई घटना है। तो रात के लगभग 2:30 बजे करण अपनी टेबल पर बैठा था एंड लैपटॉप्स में नोट्स पढ़ रहा था। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी एंड जो उसके रूम की लाइट थी वो एक ट्यूबलाइट थी जो फ्लिकर कर रही थी बिकॉज ऑफ पानी आ रहा था उसके अंदर से। सो बिल्कुल एकदम हॉरर मूवी वाली वाइब आ रही होगी आपको। लेकिन तभी अचानक करण को एक आवाज़ आती है कॉरिडोर में से। कॉरिडोर में कोई चल रहा था, किसी के पैरों की आवाज़। तो करण को पहले लगा कि उसके पास में जो एक बंदा रह रहा है, जो उसके पास में रहता है, उसका फ्रेंड भी था वो काफ़ी अच्छा। उसका नाम हम इस वीडियो के लिए रख देते हैं तेजस। तो तेजस उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो करण को लगा कि शायद तेजस होगा, बाहर आया होगा। तो करण ने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि शायद वो ऐसे ही कुछ घूम फिर रहा होगा रात को भाई वहाँ पर। उसको नींद नहीं आ रही होगी तो वो थोड़ा घूम रहा होगा बाहर, आसपास टहल रहा होगा। तो वो ध्यान नहीं दिया और अपना पढ़ाई करने लगा। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो करण ने सोचा नहीं था। जो फुटस्टेप्स की आवाज़ थी वो पहले करण के रूम से बिल्कुल दूर गई, भागते हुए, जैसे कोई भागा। एंड वहाँ से भागते हुए वापस करण के रूम के बाहर आकर रुकी। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, करण का रूम बिल्कुल कोने में था। करण के रूम के आगे कोई और रूम नहीं था, वो डेड एंड था उस हॉस्टल का। तो जैसे ही ये हुआ, करण 2 सेकंड के लिए बिल्कुल डर सा गया था, क्योंकि सोचो यार, तुम खुद सोचो, अगर कोई भी हुआ तो वो 2 मिनट के लिए तो थोड़ा डरेगा। उसने सोचा था कि उसका दोस्त है वो जो मैंने बताया तेजस। तो उसने एक आवाज़ लगाई कि तेजस, तुम क्या कर रहे हो भाई? लेकिन बाहर से उसे कोई जवाब नहीं आया। उसे हल्की सी एक आवाज़ आई, जैसे उसके गेट पर कोई होता है ना, जैसे थपथपा रहा है, ठोक रहा है उस गेट को हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। लेकिन करण को लग रहा था कि भाई ये उसका दोस्त ही है जो मस्ती कर रहा है रात को, पता नहीं क्या प्रैंक कर रहा है। करण भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं जब ये कहना चाहूँगा भाई, तुम्हारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ख़राब है।
तो करण ने सोचा, जैसा मैंने बताया उसका कोई फ्रेंड है, उसे ये लगा, तो वो बस उठा और वो चाहता था कि दरवाज़ा फटाक से खोले एंड उसे समझाया उसके दोस्त को कि भाई जाकर सो जा, मजाक मत कर। उसने दरवाज़ा फटाक से खोला एंड जैसे ही उसने सामने देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लिटरली कोई नहीं। पूरे कॉरिडोर में सिर्फ लाइट फ्लिकरिंग हो रही थी। कॉरिडोर पूरी तरह खाली पड़ा था एंड जब उसने अपने पास वाले लड़के के रूम को देखा तो वो लॉक था, वो बाहर नहीं आया था। तो करण को लगा कि शायद ये उसका वहम है, शायद ऐसा हो सकता है कि उसे आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि वो रात को बहुत देर तक जागता रहता था, वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाता था। तो उसे लगा शायद उसका कोई वहम होगा, तो वो अपना दरवाज़ा बंद करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ अपने डोर पर रखा, उसने कुछ नोटिस किया। उसके रूम के सामने जो एक रूम था, उस रूम के डोर पर एक बड़ा सा मिरर लगा था। करण ने जब उस मिरर में देखा तो उसकी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि उस मिरर में करण के रूम का रिफ्लेक्शन दिख रहा था। एंड जब उसने वो रिफ्लेक्शन देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस रिफ्लेक्शन में करण अपने आप को देख पा रहा था। लेकिन करण तो रूम के अंदर खड़ा था। लेकिन जब उसने उस मिरर में देखा तो उसने अपने आप को खुद के रूम के बाहर खड़ा पाया। डोर क्लोज था और वो अपने हाथ से उस डोर पर नॉक कर रहा था। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे एंड ये क्या चीज़ थी। आखिरकार वो अपने आप को वहाँ कैसे देख पा रहा था। लेकिन तभी करण के दिमाग में वो चीज़ आई कि क्या ये कोई भूत है। मुझे नहीं पता वो भूत था या नहीं, लेकिन करण ने इसके बाद जो बताया, उसके बाद करण ने बताया कि जब वो उस मिरर में देख रहा था तो उसने अपने आप को देखा, लेकिन जब वो दरवाज़ा बंद कर रहा था तब उसके रिफ्लेक्शन ने उस मिरर से पलटकर उसकी तरफ देखा। और जो करण ने देखा उसके बाद उसने जो किया वो आपको पता ही होगा उसने क्या किया। उस मिरर में उसका रिफ्लेक्शन उसकी तरफ एक अजीब सी क्रीपी स्माइल दे रहा था। उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था, आंखें लाल थी और वो बस करण को देख कर हंस रहा था। वो करण का रिफ्लेक्शन था। करण बहुत ज़्यादा डर गया था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एंड उसने फटाक से गेट बंद कर दिया। उसने गेट बंद करके हनुमान चालीसा गाना स्टार्ट की। वो पूरी रात हनुमान चालीसा गाता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। सुबह होते ही उसने अपना सामान पैक किया और वो उस हॉस्टल को छोड़कर चला गया। करण ने बताया कि वो पिछले 3 साल से वहाँ पर था, लेकिन आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था एंड करण को भी समझ नहीं आया कि वो चीज़ क्या थी। अगर वो एक घोस्ट था तो वो इतने टाइम से वहाँ क्यों नहीं आया, वो उस रात ही क्यों था। एंड करण अपने घर जा चुका था एंड उसने एक पंडित जी से ही बात करी थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो क्या ये करण का सिर्फ एक इल्यूजन था या कुछ और। लेकिन अगर करण की माने तो वो एक बहुत ही भयानक रात थी। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपका कोई खुद का हॉरर एक्सपीरियंस है जो आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी स्टोरी यूट्यूब पर सुनाने में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में और नीचे एक ईमेल डाल दूँगा, अगर आप चाहो तो अपनी स्टोरी यहाँ पर सेंड कर सकते हो। सो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही जा सकते हैं। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा सारी चीज़ें, वॉइस ओवर, बैकग्राउंड एंड एक्सप्रेशन वगैरह सारी चीज़ें। ये मेरी पहली वीडियो है कि फेस कैम में, तो ज़्यादा जज मत करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री महाकाल।